हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हाथों में पहनने वाली चूड़ियाँ तो सभी ने देखी होंगी। सभी सुहागिन स्त्रियाँ चूड़ियों का प्रयोग करती हैं और अभी के टाइम में चूड़ियाँ बेंगल्स का यूज़ मैरिड अनमैरिड दोनों ही करते हैं। क्या आप जानते हैं चूड़ियाँ पहनने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ हमें बताते हैं कि चूड़ियाँ यह न सिर्फ महिलाओं का शौक़ है, चूड़ियाँ पहनने के कई धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए चूड़ियाँ पहनती हैं, इसलिए चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। 16 श्रृंगार में से चूड़ियों का खास महत्व है, इसलिए श्रृंगार के समय चूड़ियों को खास महत्व दिया जाता है। चूड़ियाँ महिलाओं की खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। आयुर्वेद के अनुसार सोने और चांदी की भस्म शरीर के लिए बलवर्धक होती है, इसलिए सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनने से इन धातुओं के तत्व महिलाओं को बल प्रदान करते हैं, जिससे महिलाएं लंबी उम्र तक स्वस्थ रहती हैं। और विज्ञान कहता है कि कांच की चूड़ियाँ की जो खनक होती है वह वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। लाल रंग प्रेम का माना जाता है और यह महिलाओं को आदि शक्ति से जोड़ता है। इसी तरह हरा रंग प्रकृति का रंग माना जाता है। जिस तरह प्रकृति हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आती है, उसी तरह हरा रंग वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, सभी सुहागिन स्त्रियां चूड़ी पहनती हैं। बिना चूड़ी के सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार पूरा ही नहीं हो पाता है। सुहागिन स्त्री के 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार चूड़ियाँ भी हैं। चूड़ियाँ पहनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह जानते हैं। कभी भी हाथों में सिंगल मतलब एक एक चूड़ी या कड़ा नहीं पहनना चाहिए। कुछ महिलाएं सोने चांदी या कांच का सिंगल कड़ा और दूसरे हाथ में घड़ी पहन लेती हैं। यह सुहागिन महिलाओं को फैशन के तौर पर नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रचलन साउथ में रहता है कि एक सोने या चांदी का कड़ा पहन लिया जाता है या घड़ी, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में कांच की चूड़ियों को वैल्यू दी जाती है। ध्यान रखें, कभी भी सोने की चूड़ी पहने तब भी कांच की चूड़ी जरूर पहने और प्लास्टिक, सिल्वर, पीतल के कड़े चूड़ियों को पूरी तरह इग्नोर करें। ये अपने यहाँ अशुभ माना जाता है। क्या आप जानते हैं हाथों में पहनने वाली चूड़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अधिकतर महिलाएं दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन चूड़ी एक हाथ में ज़्यादा और एक हाथ में कम होनी चाहिए। जैसे एक हाथ में 12 चूड़ियाँ पहनी हैं तो दूसरे हाथ में 11 ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इसके पीछे रीज़न बताया जाता है। वो रीज़न ये है कि दोनों हाथों की चूड़ियों की तुलना ससुराल और मायके पक्ष से की जाती है और चूड़ियों की तुलना मायके ससुराल से करने पर इन्हें कभी भी बराबर नहीं रखा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है दोनों बराबर ना रखकर एक को कम और एक को ज़्यादा रखते हैं, और वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं किसे ज़्यादा रखना है, किसे कम रखना है। इसी रीज़न से चूड़ियों की संख्या कम व ज़्यादा रखी जाती है। चूड़ियों में कभी भी चटकी चूड़ी ना पहने। चूड़ियों के कलर का भी ध्यान रखें। चूड़ी काली सफ़ेद छोड़कर सभी चूड़ियाँ एक सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ मानी जाती हैं। और एक नियम यह भी है कि जब कोई बैड न्यूज़ मिले और आप नई चमकीली या चमक दमक वाली नई चूड़ियाँ पहने हों या उन्हें पहनकर आप कहीं फिरने चले जाएं या 13 दिन तक पहने रखें, तो आपको उन चूड़ियों को उतार कर रखना है और फिर उन्हें कभी भी नहीं पहनना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे टाइम में यूज़ की हुई चूड़ियाँ अशुभ हो जाती हैं। एक और नियम है, अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को पहनने को नहीं देनी चाहिए।
वैसे तो सुहाग की चीज़ें दान करना अच्छा समझा जाता है, शादी ब्याह प्रोग्राम में खूब दान करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अपनी जो सुहाग की चीज़ें हैं जो आपने यूज़ की हैं वह कभी भी भूल से भी किसी को दान में ना दें। आपने देखा होगा जब हम कहीं जाते हैं और जल्दबाजी में जब चूड़ियाँ चेंज करते हैं तो एक हाथ को खाली कर लेते हैं तब चूड़ियाँ डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने समय के लिए चूड़ियाँ चेंज करें उतने टाइम के लिए लाल धागा अपने हाथ में पहन लें और जब आप अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन लें तो धागे को निकाल दें। अब पुरानी चूड़ियों का क्या करें? पुरानी चूड़ियाँ अगर चटक गई हैं तो उन्हें डस्टबिन में फेंक दें, और अगर चूड़ियाँ चटकी नहीं हैं, सिर्फ उनका कलर चला गया है या पुरानी हो गई हैं, तो एक कार्टून का डिब्बा लें, उस डब्बे में उन्हें इकट्ठा करके रख दें। नहीं तो फिर अभी के टाइम में काफ़ी सारे DIY होते हैं, वो भी घर को डेकोरेट करने के लिए चूड़ियों की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। अपने दाएं हाथ में ज़्यादा, बाएं हाथ में कम चूड़ी पहननी चाहिए। ध्यान रखें मंगलवार के दिन चूड़ी कभी ना पहनें। अगर आप चूड़ियाँ पहन रहे हैं और आपके बाल खुले हुए हैं तो सर पे दुपट्टा डाल लें तभी चूड़ियाँ पहनें। दहलीज पर बैठकर चूड़ियाँ कभी ना पहनें। शाम के समय सूरज डूबता है उस समय चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, ना ही श्रृंगार करना चाहिए। रात में चूड़ियाँ पहनी जा सकती हैं। चांदी की चूड़ियाँ कभी भी सिंगल नहीं पहननी चाहिए। दक्षिण की तरफ मुंह करके चूड़ी कभी भी ना पहनें, श्रृंगार भी ना करें। गिफ्ट में चूड़ियाँ खरीदकर किसी को देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हो गई चूड़ियों से रिलेटिव सारी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।